गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू इन सुवर्ण बेस्ट 2024-2025। ओके, तो आज हमारा सब्जेक्ट है रचना शरीर, जिसका टॉपिक है हमारा इट इज संधि शरीर। ओके, जिसका टॉपिक है हमारा संधि शरीर। ओके, टॉपिक का नाम नहीं लिखा ना, संधि शरीर। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे संधि शरीर को वन शॉट में। ओके, ठीक है ना। चलो, सो अब संधि शरीर, अब सभी को पता है संधि शरीर मीन्स हमारे बोन्स, जॉइंट्स। ओके, सो संधि शरीर की व्याख्या क्या बोल, देखो, येन अस्ति पर्वाणि वा संयोजयन्ते संधि बंध अवयविशेष संधि इत्युच्यते। ये श्लोक आपको लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखना है। ठीक है, इट इज ये अस्ति पर्वाणि वा संयोजयन्ते संधि बंध अवयविशेष संधि इत्युच्यते। ठीक है, क्या बोलते हैं श्लोक, जहाँ दो या दो से अधिक संधि अस्थि पर्व एक साथ होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जहाँ एक या एक से ज्यादा संधि पर्व एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, अस्थि जुड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, दोष संधि में कौन सा दोष आ सकता है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कब दोष आ सकते हैं। ठीक है, धातु कौन सा तो आएगा, मान सा तो आएगा, सूर्य संबंध मंजवस्त्र, कला श्लेष्मदर नामक चौथी कला होती है, मरा संबंध जानू, गुरुप, सीमंत, अधिपति, गुरुप, मणिबंध, कुबंधर, आवर्तक प्रकार जैसे 20 मर्म आपके संधि शरीर में आएंगे। ओके, अगर हम ऐसे देखा जाए तो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार की। ठीक है, प्रकार सबसे हम प्रकार देखेंगे दो, इसलिए वो इसमें ना दो कैटेगरी में प्रकार डिफाइन किए गए, पहला गति भेद से और दूसरा आकृति भेद से। ठीक है, सबसे हम देखेंगे गति भेद से, फिर हम पढ़ेंगे आकृति भेद से, फिर बाद में इसकी चिकित्सा महत्व देखेंगे, फिर आपने देखेंगे अस्थि की संख्या, फिर चिकित्सा, बाद में चिकित्सा महत्व। ठीक है, संधि शरीर का। ठीक है, चलो, अब आपके मेरे स्क्रीन के साइड में आपको दिख रहे होंगे, रफ कर दे 2 मिनट। नेक्स्ट क्या है, टॉपिक है हमारा प्रकार। ठीक है, गति वेग से कितने प्रकार होते हैं, 2। ठीक है, और आकृति वेग से होते हैं टोटल 8। ठीक है, 8 टाइप्स। ओके, फिर पढ़ेंगे हम संख्या, फिर पढ़ेंगे हम चिकित्सा महत्व। ठीक है, चलो, सब मेरे अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा टाइप्स गतिवेग से। ठीक है, गतिवेग से देखो, गतिवेग से होते हैं 2 टाइप। पहले क्या होता है, चेष्टाबंध संधि, मतलब जहां पर अधिक प्रकार की चेष्टा पाई जाती है, जिस संधि में अधिक प्रकार की चेष्टा पाई जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, संधि शरीर। ओके, क्या बोलेंगे उसे हम, चेष्टाबंध संधि। ओके, और चेष्टा नहीं 2 प्रकार की होती है, बहुचेष्टा और एक अल्प चेष्टा। मतलब एक ऐसी चेष्टा युक्त जहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में चेष्टा है। चेष्टा मींस मूवमेंट्स, दैट इज किसमें होती है, टेम्पोरमैंडिबुलर जॉइंट में। और अल्प चेष्टा मतलब जहाँ पे कौन सी भी टाइप की जॉइंट मूवमेंट नहीं होती है, जैसे कि इंटरवर्टिबल जॉइंट। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा मूवमेंट्स पाई जाती नहीं, बहुत कम मूवमेंट्स पाई जाती है। ओके, ये होती है अल्प चेष्टा युक्त। दूसरा प्रकार है स्थिर संधि, जहाँ पे एक भी मूवमेंट ना हो, वो एकदम स्थिर ही हो अपनी जगह पर, ऐसी होती है कौन सी संधि, जैसे आप बोल सकते हो स्पाइनल कॉर्ड में कोई मूवमेंट होती नहीं है। ठीक है, कहाँ मूवमेंट होती है, अंदर स्पाइनल कॉर्ड हिल रहा है क्या, डूल रहा है क्या, हिल रहा है क्या, नहीं ना, तो वही। ठीक है, तो चलो, सब देखिए हम गतिवेग दो प्रकार देखे हमने, कौन से, पहली होती है चेष्टाबंध, दूसरी होती है स्थिर संधि। चेष्टाबंध संधि, स्थिर संधि। ठीक है, श्लोक में भी करेंगे, चलेगा। अब हम बात करते हैं आकृति भेद संधि के प्रकार। आकृति भेद संधि कितने होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले होती है कोर संधि, दैट इज हिंज जॉइंट, ओलिकुल संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सामुद्रिक संधि, सडल जॉइंट, प्रतल संधि, लाइडिंग जॉइंट, तुंड सेवनी, फ्यूचर, वारिस्तुंड संधि, कॉन्डलर जॉइंट, मंडल संधि और शंखावर्त संधि। ठीक है, तो देखेंगे कोर संधि, श्लोक में भी ये चलेगा। ठीक है, घर के दरवाजे या खिड़की के कांच के समान इस संधि की रचना होती है। घर का दरवाजा जो होता है, ये घर की जो खिड़की होती है, उस घर की खिड़की में जो कांच होता है उसके समान इस संधि की रचना होती है, इसकी एनाटॉमी होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण अंगुली पर्व, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, मणिबंध संधि, वृष्ट जॉइंट, गुल्फ संधि, एंकल जॉइंट, जानु संधि, नी जॉइंट, उर्वर संधि, एल्बो जॉइंट। ऐसे इसके क्या है एग्जांपल है, आपको याद रखना। ओके, ओलिकुलर संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओलिकुलर अर्थात ओखली, मतलब ओखली और मुसल, ओखली मतलब एक गड्ढा और एक क्या बोलते हैं माइक जैसा, एक माइक जैसा और एक गड्ढा, एक माइक जैसा एक गड्ढा। जो माइक जैसा है वो ओलिकल, ओखली, और जो मुसल में गहरा गहरा गड्ढा। ठीक है, जो जहां पर हम उस माइक को उसके अंदर डालेंगे, गड्ढे के अंदर अटैच करेंगे। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट है, जिसका एक अस्थि का जिस अस्थि का एक अंदर पुष्ट ओखल के समान गहरा और दूसरा के समान शीर भाग के होता है। ठीक है, इसमें उदाहरण है हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, दो जॉइंट इसमें उदाहरण आएंगे। ओके, किसके ओलिकुलर संधि के। तीसरा जॉइंट होता है, दूसरी संधि होती है सामुद्रिक संधि, सैडल जॉइंट। सामुद्रिक संधि कैविटी, जिस संधि में हमें कैविटी पड़ जाती है वो संधि कौन सी होती है, सामुद्रिक संधि होती है, सैडल जॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि उदाहरण अंशपीठ, गुद, भग और नितंब। ठीक है, ये सब इसके उदाहरण है। प्रतर संधि, प्लेन जॉइंट और लैडिंग जॉइंट। इस संधि के दो संधि पर समतल होता है, दोनों भी संधि जो दो इसे जो संधि पृष्ठभाग है, दो भी भाग से दो साइड्स समतल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, समतल मींस जहाँ पे सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट ही पाई जाती है, जैसे उदाहरण वर्टिब्री। ओके, तुल्य संधि, फ्यूचर, इस संधि में भाग लेने वाली अस्थियों का संधायक भाग दांतेदार होता है, इस कारण संधि की रचना सिलाई के समान दिखाई देती है। ठीक है, और फिर इसे तुल्य सेवनी भी कहा जाता है। अगर सिलाई के समान रचना दिखाई दे तो तुल्य सेवनी। फ्यूचर, जिसमें हम बोल सकते हैं कड़ी कपाल, शीर कपाल, जैसा हमारे क्या आएंगे फ्यूचर में आएंगे। इसके उदाहरण ये कड़ी कपाल, शीर कपाल। वायुपिंड, कॉन्डेलर जॉइंट, वायु अर्थात कौवा, तोंड मींस चोंच, को कौवे के चोंच के समान जिस संधि की रचना होती है उसे हम बोलते हैं वायुपिंड संधि। उदाहरण हनु संधि, मंडल संधि, गोलाकार संधि, संधि की रचना गोलाकार होती है उसे मंडल संधि कहते हैं, जैसे कि कंठनाड़ी, हृदय, नेत्र, क्लोम नाड़ी। ठीक है, शंखावर्त संधि, शंख के समान दिखने वाली संधि की शंखावर्त संधि कहते हैं, जैसे उदाहरण श्रृंगाटक मर्म। ठीक है, फिर बात करते हैं अस्थि संधि की संख्या। ठीक है, चार सागत में 68 है, मध्य शरीर में 49 है, शीर और हीरावृष में 83 है, टोटल 90 है। ठीक है, आचार्य सूचक के अनुसार। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज चिकित्सा महत्व। इसके 5 चिकित्सा महत्व है, कितने 5? पहला संधिगत वात, दूसरा आम वात, वात रक्त, क्रोष्ठ का शीर्ष, वात कंटक। ठीक है, ऐसे 5 इसकी चिकित्सा महत्व बताए गए थे संधि शरीर के। ओके, चलो अब आपको मेरे से साइड लिख रहा हूँ इसके चिकित्सा महत्व। पहला चिकित्सा महत्व संधिगत वात, शुरू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसे देखो वात व्याधियों में से ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा संधिगत वात, जिससे ओके वृद्धावस्था में ज्यादातर पाया जाता है। वात व्याधि में सबसे ज्यादा पाया जाएगा, वृद्धावस्था में भी ज्यादातर पाया जाएगा। इसकी संधि हिलने जैसी आवाज आती है। ठीक है, और अगर बाहर से कोई हवा हमारे संधि पे टच हुई तो हमें महसूस होती है। ठीक है, भारी बंद महसूस होता है, परिणाम क्रिया हानि लक्षण दिखाई देते हैं। वात प्रकोप आहार विहार के कारण ये व्याधि उत्पन्न होती है। अगर ज्यादा कोई पर्सन वात व्याधि वाले आहार ज्यादा ही ले रहा है एक अनलिमिटेड अमाउंट में, तो ये व्याधि उससे हो सकती है। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं मॉडर्न में इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस से। ठीक है, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। ओके, आम बात की बात करें तो संधि के स्थान पर होने वाले यह बहुत ही दर्दनाक और दारुण व्याधि। सबसे दर्दनाक दारुण व्याधि कौन सी थी? आम बात, मतलब संधि पर एकदम स्पर्शित या उष्ण स्पर्श आरक्त वर्णता लक्षण दिखाई देते हैं। संधि परिवेश में क्रिया अल्पता सुशील क्रिया या क्रिया हानि दिखाई देती है। आम बात में संधिशूल इन लक्षण में संचारित होता है। ओके, आम बात में दर्द बहुत गंभीर होता है, असहनीय होता है। देखो इस आम बात में क्या होता है, जो दर्द होता है बहुत गंभीर होता है और सहन नहीं कर सकता वो पुरुष वो दर्द को। ठीक है, पुरुष या स्त्री। ठीक है, इसे रेमोटेड आर्थराइटिस भी कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान मॉडर्न में इसे रेमोटेड आर्थराइटिस कहा जाता है। तीसरा है वात रक्त, इसे खूड़वात, अड़ायावात, वात बलासक कहा जाता है। ये नाम याद रखना, इस तरह के नाम बताए याद रखना, एमसीक्यू पूछ जाएगा। ठीक है, खुद का अर्थ होता है संधि या छिद्र या छोटा। धनवान सुकुमार अधिक खुश लोगों में ज्यादा पाया जाता है, जो ज्यादा ही खुश रहते हैं, ज्यादा ही धनवान होते हैं। ठीक है, उनको ये व्याधि पाई जाती है। ओके, इसमें भी सेम दर्दनाक है, सेम आत्मा के लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है,
तो क्रोस्टेशियस की बात करें तो ये ऐसा एक व्याधि है जो केवल जानवर और संधि वाले जीव, देखो क्रोस्टेशियस एक ऐसी व्याधि है जो सिर्फ जानू में ही पाई जाएगी, ठीक है, जानू संधि में, जिसमें भी सेम स्पर्श तो आरक्त सेम आमत लक्षण होंगे। ओके, इसे ट्यूबरकुलर नी जॉइंट भी कहते हैं, इसे ट्यूबरकुलर साइनोवियल कहते हैं, ठीक है मॉडर्न में। वातखंड की बात करें तो ऊंचे गहरे स्थानों में अचानक कदम रखने से, अत्यधिक पैदल यात्रा, अतिश्रम आदि कारणों में प्राकृतिक आयु वायु गुल्ब संधि में होकर वशोध बात करना कॉमन, जो ज्यादा चलते, जैसे आपके घर में कोई ना कोई बड़े होंगे जो ज्यादा चलने की कोई बीमारी है, तो ज्यादा चलते रहते वो ना गाड़ी में जाते ना पैदल जाते हर जगह, उनको ये बीमारी होती है वातखंड, कॉमन, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन होती है। ओके, मतलब जो जैसे आपके घर में आपको आदत है कि कोई भी जगह जाने के लिए आप पैदल जाओगे, गाड़ी का इस्तेमाल करोगे नहीं, तो ये आपकी आदत है, तो ऐसे लोगों पे, ऐसे लोगों में ये वातखंड होने के चांसेस होते हैं, जो ज्यादा चल लेते, एक जो लिमिट होती है, दिन की जो लिमिट होती है, पर डे की जो लिमिट होती है चलने की, उससे ज्यादा जो अगर चल लेता है वो भी डेली रेगुलर चलते हैं उसी अनलिमिटेड फॉर्म में, तो उसे ये व्याधि हो सकती है वातखंड। ओके, ये कॉमन व्याधि है, सभी में पाई जाती है, ऑलमोस्ट 60-70% लोगों में पाई जाती है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम देखें क्या देखिए हमने, प्रकार, संख्या, चिकित्सा, महत्व और व्याख्या, जो संबंध, धातु संबंध, स्त्रोत संबंध, कला संबंध और मर्म संबंध, ठीक है। तो आज का संदेश का वन शॉट रिवीजन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक तो आएगा संधि प्रकार वर्णन कीजिए ऐसे में, एक तो ऐसा आएगा संधि की व्याख्या लिखकर संधि प्रकार वर्णन कीजिए, ठीक है, ऐसे क्यों, चिकित्सा महत्व ऐसे क्यों, 3 क्वेश्चन बस, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपके आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू।